हाय गाइस। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, क्वालिटी चेक ऑफ स्टील। स्टील की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। अगर आप कोई अपना घर का कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हो या फिर आप साइड पे वर्क करवा रहे हो, तो आपने स्टील का ऑर्डर दिया है, आपको पता होना चाहिए कि साइड पे स्टील कैसे जो आपने ऑर्डर दिया है वो साइड पे स्टील आया है या फिर नहीं आया है। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, तो आप इन पॉइंट से पता लगा सकते हो कि साइड पे स्टील जो हमने स्टील आया आया है, जो हमने ऑर्डर दिया है वो स्टील आया है या फिर नहीं आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कंपनी नेम। जो आपने स्टील का ऑर्डर दिया है टाटा का, आपने सपोज दैट आपने टाटा का ऑर्डर दिया है, साइड पे टाटा का स्टील आया है या फिर नहीं आया है। आप कंपनी के पहला पहला पॉइंट होता है कंपनी का नेम, आप कंपनी का नेम देखोगे साइड पे। सेकंड पॉइंट होता है आपने ऑर्डर दिया है टीएमटी या फिर टीएमएक्स। टीएमटी होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। थर्मेक्स पावर बार्स। सेकंड पॉइंट होता है हम स्टील देखते हैं कि ये हमारा किस 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 ग्रेड से बना है, टीएमटी से बना है या फिर टीएमएक्स से बना है। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टील का ग्रेड। स्टील हमारा थ्री टाइप्स ग्रेड होते हैं। FE 415D, FE 500D, FE 550T। हमें देखना है कि मैंने ऑर्डर दिया है साइड पे TMT 500D। मैं पहले देखो टाटा का मैंने स्टील ऑर्डर दिया है, तो आपको देखना है टाटा कंपनी नेम। सेकंड पॉइंट देखना है टीएमटी। FE होता है मेरा आयरन, 500 स्टील की ग्रेड है। और डी होता है डक्टाइल। आपको यह गाइडलाइंस देखनी है, यह स्टील साइड पे आया है या फिर नहीं आया है। स्टील ग्रेड होता है FE 415D। थ्री टाइप्स का हमारा ग्रेड होता है। FE 415D होता है, FE 500D होता है, FE 550 होता है। फोर्थ पॉइंट देखना है स्टील लेंथ। स्टील की लेंथ हमारी जो साइड पे स्टील आया है उसकी लेंथ हमारी 12 मीटर होती है। 12 मीटर होती है। अगर मैं स्टील को फीट में कन्वर्ट करता हूँ 39.6 इंच हमारी फीट में स्टील की लेंथ होती है। स्टील की लेंथ में हमें इस पॉइंट में देखना है, यह हमारा शॉर्ट लेंथ है या फिर फुल लेंथ है। 12 मीटर से कम 12 मीटर से कम जो हमारी लेंथ होती है वो हम उसे शॉर्ट लेंथ बोलते हैं। 12 मीटर की जो हमारी लेंथ होती है, 12 मीटर की जो लेंथ होती है उसे हम फुल लेंथ बोलते हैं। अगर हमने ऑर्डर दिया है फुल लेंथ का और साइड पे सप्लायर ने भेज दिया है शॉर्ट लेंथ, तो उसमें सप्लायर की गलती है। उस शॉर्ट लेंथ में आपको क्या डिसएडवांटेज होगा
वो मैं बताता हूँ। वेस्टेज वेस्टेज ज़्यादा निकलेगी, लैब ज़्यादा होंगे। आपने स्टील ऑर्डर दिया है 1000 kg का, तो आपको साइड पे और स्टील मंगवाना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट है 1000 kg का, 1000 kg की आपको रिक्वायरमेंट है। यह 1000 kg की रिक्वायरमेंट है। आधी इसमें से आपकी वेस्टेज निकलने के बाद में आपको स्टील की और रिक्वायरमेंट होगी, तो और आपको स्टील साइड पे मंगवाना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है कोरोजन। कोरोजन कोरोजन स्टील स्टील हमारी ग्रेशी कलर की होनी चाहिए, ग्रे कलर की होनी चाहिए, ग्रे कलर की ग्रे ग्रे कलर की होनी चाहिए, कलर की होनी चाहिए। स्टील में कोरोजन नहीं होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए। अगर हमारी साइड पे स्टील में कोरोजन लगा हुआ आया है तो उसके उसके डिसएडवांटेज होते हैं। स्टील हमारी कोरोजन लगी हुई स्टील हमारी कंक्रीट में बॉन्ड प्रॉपर बॉन्ड्स नहीं बना पाएगी। अगर हम कोरोजन लगा हुआ स्टील कॉलम में, बीम में, स्लैब में यूज करते हैं तो हमारी इन कॉलम बीम स्लैब की स्ट्रेंथ हमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ गिव नहीं होगी जो हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए। और हमारा कॉलम बीम स्लैब यह हमारा वीक पार्ट होगा। अगर हम कोरोजन से लगा हुआ स्टील यूज करते हैं तो हमारे कॉलम बीम और स्लैब का वीक पार्ट होगा। स्टील को हम लैब में चेक कर सकते हैं। अगर हमारी स्टील की जो डेंसिटी आ रही है, स्टील की जो डेंसिटी होती है 7850 होती है, 7850 न्यूटन पर mm² हमारी स्टील की डेंसिटी होती है। अगर हमारी यह स्टील की डेंसिटी इस 7850 से कम आ रही है तो वह हमारा स्टील वीक है और उस स्टील में बहुत ज़्यादा मिलावट की गई है, उसमें हमारा आयरन की कमी है, जिंक की जो भी जिंक, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशिया, इन सब चीज़ों की कमी है, तो हमारा स्टील फेल है। अगर लो देन 7850 न्यूटन स्क्वायर रीडिंग तो स्टील फेल है। स्टील हमारा साइड पे हमेशा एक प्रॉपर लेंथ में आता है, हमारा स्टील आता है, और एक प्रॉपर लेंथ में हमारा स्टील एक प्रॉपर बंच में आता है, और बंच में आने के बाद एक बंडल में आता है, बंडल में आने के बाद में एक प्रॉपर लेंथ में आता है। इसकी प्रॉपर लेंथ होती है 12 मीटर।
आप इससे पता लग सकते हो कि हमारा स्टील और हमारा स्टील की क्वालिटी कैसी है। और स्टील स्टील हमारा प्रॉपर तरीके से स्टील, जब आप साइड पे स्टील को खाली करवाते हो साइड पे, तो आपको नीचे वुडन के प्लेटफॉर्म रख के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेटफॉर्म को रख के आप उन पे स्टील को रखवाना। इस साइड पे हम स्टील को कोरोजन से बचाने के लिए हम स्टील के कोरोजन को बचाने के लिए हम वुडन के प्लेटफॉर्म को स्टील के ऊपर रखते हैं। वुडन के प्लेटफॉर्म को हम ऊपर स्टील के नीचे रखते हैं और इसके ऊपर हम स्टील को रखते हैं ताकि हमारा स्टील में कोरोजन ना लगे और रस्ट ना लगे। नंबर 10वां, साइड पे हम स्टील को रस्ट से बचाने के लिए और एयर से बचाने के लिए हम स्टील के ऊपर पिन्नी को ढककर रखते हैं। अगर हमारी साइड पे पिन्नी नहीं है तो हम एक सीमेंट का बैग लेंगे। सीमेंट के बैग के घोल बना के हम उस सीमेंट के घोल को स्टील के ऊपर घेर कर हम स्टील को कोरोजन से भी बचा सकते हैं। तो अगर गाइस स्टील को हम कोरोजन से बचा सकते हैं, अगर गाइस आप इस साइड पे स्टील मंगवा रहे हो तो आपको यह क्वालिटी चेक, यह पॉइंट्स आपको याद रखने हैं स्टील मंगवाते समय और साइड पे स्टील को प्लेसिंग करवाते समय। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।